जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, लगातार आपको मेरे द्वारा अपडेट दी जा रही है फिजिकल को लेकर कि कैसा क्या आपका फिजिकल चल रहा है और किस प्रकार से आपके फिजिकल अभी चल रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला दिन था जब से आपके फिजिकल यानी कि 27 तारीख से जो फिजिकल स्टार्ट हुए थे, वो दिन काफ़ी ख़राब था सभी कैंडिडेट के लिए। और फिर जैसे ही 28 तारीख आई, थोड़ा-सा ठीक हुआ, थोड़े ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए, यानी कि ज़्यादा संख्या थी पास होने वालों की। फिर जैसा ही आज का दिन आया तो फिर ये देखने को मिला कि जो रेशियो था कैंडिडेट का पास होने का, वो एकदम से फिर डाउन हुआ। इसकी भी कई वजह थी, उस पे भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन जो अपने पास में ऑफिशियल डाटा निकल के आया है, उस पे अपन पहले चर्चा करेंगे। कल के फिजिकल पे जो ऑफिशियल डाटा है अपने पास में, क्योंकि दोस्तों वहां होता क्या है कि एकदम से जो पूरी रीटोटलिंग है या टोटलिंग है, जो फेल होने वाले कैंडिडेट है, उनका बिल्कुल जो मोटा मोटा बिल्कुल सटीक अनुमान लगाना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। वो इसलिए होता है कि वहां पे जैसे मान लो कोई दूर खड़ा है आदमी, तो वो उनको क्या है कि जो भी रिजल्ट सुनाया जाता है, तो वो टोटल का ये नहीं सुनाया जाता, इंडिविजुअल रिजल्ट सुनाया जाता है। तो पेपर कटिंग के माध्यम से अपने पास में जितनी जगह की सूचना आई है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपको जो भी पेपर की कटिंग, वैसे तो मैं डिस्प्ले पे लगा देता हूं हर चीज, लेकिन अगर आप सही से नहीं देख पाते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां आराम से पढ़ सकते हैं उसको। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको भी राजस्थान पुलिस से पल पल की जो भी अपडेट है मिलती रहे। अब मैं शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले टोंक जिले की, क्योंकि दोस्तों टोंक से भी मेरे पास में कई कमेंट आ रहे थे कि सर टोंक की कोई अपडेट नहीं देते हो आप। आज सबसे पहले अपन टोंक पे ही यहाँ पे चर्चा करेंगे कि देखो 28 तारीख का जो रिजल्ट है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। इस पे अपन आज की डेट पे थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पे 28 तारीख की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो टोंक के जो दोस्तों पद थे, वो 106 पदों पे आपकी यहाँ पे भर्ती हो रही है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को थोड़ा आप स्लो करके, स्पीड डाउन करके या रिवाइंड करके वापस देख सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वहां पे सीधी इस खबर को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बताऊं, मैं टोंक जिले से 106 पदों पे भर्ती की जा रही थी, और वहां पे जो कैंडिडेट थे उनकी संख्या थी बुलाने वालों की 1386 कैंडिडेट को यहाँ पे फिजिकल के लिए कॉल किया गया था। और उनमें से 997 कैंडिडेट ही वहां पे पहुंचे थे, यानी कि एब्सेंट होने वाले जो कैंडिडेट है उनकी संख्या काफी थी। और 997 यानी कि आप मान के चलिए कि 1000 के आसपास में ही वहां पे कैंडिडेट पहुंचे थे 1386 कैंडिडेट में से। और उनमें से जो पास होने वाले कैंडिडेट की संख्या थी वो थी 479, 479। 479 कैंडिडेट ने ही यहां से फिजिकल क्लियर किया था। यानी कि आप देख लो दोस्तों, 1386 में से 479 कैंडिडेट ही यहां से क्लियर हुए, यानी कि आप रेशो मान सकते हो कि लगभग 40% के आसपास में ही रेशो रह रहा है यहाँ पे। कई जगह से तो दोस्तों 50% के आसपास है, और कई जगह से 40 से भी डाउन रेशो जा रहा है। फिर मैं बात करूं उसी ग्राउंड में, फिर अपन बात करते हैं दोस्तों, ये टोंक और अजमेर जीआरपी का जो फिजिकल था वो अजमेर में चल रहा है। और अजमेर, ये मैं बात कर रहा हूँ 28 तारीख की। फिर उसी दिन फिजिकल था जीआरपी अजमेर का। जीआरपी अजमेर के जो 12 सीटों पे फिजिकल चल रहा है आपका, वहां पे 146 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया था। यानी कि 146 कैंडिडेट का जो कॉल लेटर है, यानी कि लिस्ट जारी की गई थी 146 कैंडिडेट की। उनमें से केवल और केवल 117 कैंडिडेट ही यहाँ पे पहुंचे थे फिजिकल देने के लिए। और 117 में से दोस्तों 52 कैंडिडेट ने ही यहाँ पे फिजिकल पास किया था। ये था दोस्तों अपने आपके अजमेर ग्राउंड का, जहां पे 28 तारीख को टोंक और अजमेर जीआरपी की जो बढ़ती है फिजिकल हैं जो संपन्न हुए थे। अगर दोस्तों मैं कोटा की बात करूं, तो ये फिजिकल मैं कोटा की ही बात कर रहा हूं। कोटा की अगर मैं बात करूं तो 1731 कैंडिडेट को यहां पे बुलाया गया था 28 तारीख को। कितने दोस्तों? 1731 कैंडिडेट को यहां पे बुलाया गया था, जिनमें से मात्र और मात्र 1325 कैंडिडेट ही पहुंचे थे। और उसी दिन था 12 का फिजिकल, और 12 से 661 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया था। उनमें से 518 कैंडिडेट यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। और जो पास होने का रेशियो था दोस्तों, वो 45-50% के आसपास में ही था। ये थी दोस्तों कोटा की आपकी रिपोर्ट। फिर मैं बात करूं उदयपुर की।
दोस्तों अगर उदयपुर की अपन बात करें तो कल फिजिकल था। उदयपुर जो ग्राउंड है वहां पे उदयपुर, चित्तौड़ और डूंगरपुर यानी कि 3 जिलों की आपकी जो फिजिकल थे वो कल यहाँ पे संपन्न हुए हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं, अगर तीनों की मैं कंबाइंड बात करूं दोस्तों, यहाँ पे 2289 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया था। 2289 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया था, जिनमें से 1687 कैंडिडेट ही फिजिकल देने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे और उनमें से मात्र और मात्र 602 कैंडिडेट, सॉरी दोस्तों, 602 कैंडिडेट यहाँ पे एब्सेंट थे। 2289 में से 1687 पहुंचे यानी कि 602 कैंडिडेट यहाँ पे एब्सेंट थे। बताओ कितनी संख्या है एब्सेंट होने वाले कैंडिडेट की। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जब उनको आना ही नहीं था, फिजिकल देना ही नहीं था, तो बेचारे जो नीचे जिनके कम नंबर थे उनकी सीट यहाँ पे क्यों खराब की, उनको ये नुकसान उठाना पड़ा है दोस्तों। और फिर मैं अगर अलग अलग मैं बात करूं, उदयपुर की सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो उदयपुर में 344 कैंडिडेट को यहां पे बुलाया गया था, जिनमें से मात्र 267 कैंडिडेट ही फिजिकल देने के लिए पहुंचे थे और 267 में से 130 कैंडिडेट ही यहां पे फिजिकल में पास हुए थे दोस्तों। फिर मैं बात करूं चित्तौड़ की, चित्तौड़ में 1743 कैंडिडेट को यहां पे बुलाया गया था। चित्तौड़ से दोस्तों सीटें बहुत ज्यादा थी, ओबीसी कैटेगरी की सीटें भी बहुत ज्यादा थी। तो 1700 सॉरी दोस्तों, चित्तौड़ से 1743 कैंडिडेट को बुलाया गया था और 1282 कैंडिडेट यहां पे प्रेजेंट हुए थे, जिनमें से मात्र 801 कैंडिडेट यहां पे दोस्तों जिन्होंने फिजिकल क्लियर किया था यानी कि पास हुए थे, 801 कैंडिडेट। फिर मैं बात करूं डूंगरपुर की, दोस्तों डूंगरपुर में 211 कैंडिडेट को यहां पे बुलाया गया था। डूंगरपुर से 211 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिनमें से 138 कैंडिडेट ही पहुंचे थे और 138 में से 88 कैंडिडेट ही पास हुए थे। दोस्तों ये था कल का ऑफिशियल डाटा, बिल्कुल क्लियर डाटा। अब अपन आज के दिन पे बात करते हैं दोस्तों। आज का दिन भी जैसे 27 तारीख का दिन गया था, सेम का सेम आज का दिन भी वैसे ही गया था। उसके पीछे कई रीजन है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं सबसे पहले बात करूं आरपीए की, दोस्तों आरपीए में अमूमन आज देखा गया कि लगभग 2000 के आसपास कैंडिडेट को बुलाया गया था और बैच बने थे वहां पे लगभग 300 के आसपास में बैच बने थे। समस्या ये रही कि दोस्तों कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो बेचारे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, ये आज ज्यादा रेशियो था इन सेकंड से फेल होने वाले कैंडिडेट का। उसका रीजन क्या था? क्या उनमें ये भी, अगर उन्होंने इतनी रेस पास कर ली तो क्या वो 1 सेकंड क्लियर नहीं कर सकते थे? दोस्तों उसमें हुआ क्या, क्योंकि जब लड़कियां भी साथ में दौड़ती है तो उसमें दोस्तों कई रीजन होते हैं, क्योंकि लड़कियों को यहाँ पे 35 मिनट का समय दिया गया है, लड़कों को 25 मिनट का समय दिया गया है। जब लड़कियां दौड़ती है तो दोस्तों वो थोड़ी स्लो चलती है और जब दूसरा जो कैंडिडेट है उनको क्रॉस करता है तो फिर उनको हर जगह से लड़कियों को फिर क्रॉस करते हुए उनको रेस करना पड़ता है। और फिर दूसरी मुख्य वजह रही कि कैंडिडेट की ज्यादा संख्या, क्योंकि अक्सर वो घर पे प्रैक्टिस करके गए होंगे तो उन्होंने मुश्किल से 10, 20, 30, 40 लोगों में ही प्रैक्टिस की है। मुझे लगता नहीं कि अगर आप घर पे प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो इससे ज्यादा लड़कों के साथ में उन्होंने कभी दौड़ की होगी। उन्होंने ये भी सोचा नहीं होगा कि 300 का बैच भी यहाँ पे बन जाएगा और 300 लोगों में दोस्तों थोड़ा मुश्किल होता है वो परफॉर्मेंस दिखाना जो वो घर पे दिखा रहे थे। अब चाहे इसके लिए आप कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों, फर्क पड़ता है, डेफिनेट पड़ता है, क्योंकि उनको हर राउंड में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ता है। जैसे आप काटते हुए चलोगे हर कैंडिडेट को, चाहे लड़कियां नहीं, अगर लड़के भी हैं इतने सारे, तो जैसे ही आप कटिंग करते हुए चलोगे अपने दाईं साइड से तो टाइम लगता है दोस्तों, क्योंकि एक तो आपको फिक्स 400 मीटर के आसपास ट्रैक पे ही दौड़ना, एक आप थोड़ा जैसे लेंथ है सर्किल की उससे आपको ज्यादा राउंड दौड़ना पड़ता है। तो ये भी मुख्य वजह थी। और फिजिकल भी आप आज भी काफी लेट तक फिजिकल चले, जिनका कल फिजिकल है, कल शायद लास्ट दिन है। और कल का दोस्तों मैं अपडेट शायद मैं परसों ही दे पाऊंगा, कल मुझे भी थोड़ा सा काम है। अब मैं टेलीग्राम पे जरूर डाल दूंगा जो भी डाटा है। जिनका कल फिजिकल है दोस्तों, थोड़ी स्पीड बना के रखना, बहुत बेहतरीन मौका है आपके पास में। मैं फिर कह रहा हूं, खाने पीने की जो भी चीजें हैं जरूर साथ लेके जाना, क्योंकि वहां पे दोस्तों जब 12-1 बजे आप ट्रैक पे उतरोगे दौड़ करने के लिए तो काफी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं आज की कि आज का क्या डाटा है, क्या एनालिसिस है, क्योंकि दोस्तों जैसे पेपर में कोई न्यूज आती है अलग अलग जगह की, तो डाटा तो दोस्तों एग्जैक्ट डाटा फिर उससे अगले दिन ही मिल पाता है। जैसे आज का डाटा है, कल के जैसे ही न्यूज़पेपर में आएगा मैं और एग्जैक्ट डाटा आपको बताऊंगा, लेकिन मैं मोटा मोटा आज आपको बता देता हूं।
सबसे पहले आज दोस्तों मैं बात करता हूं चित्रकूट स्टेडियम की, कैसा क्या था वहां पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं चित्रकूट स्टेडियम में आज लगभग 2000 कैंडिडेट को बुलाया गया था और 2000 में से लगभग 1600 के आसपास में कैंडिडेट वहां पे पहुंचे थे। जैसे मेरे पास में अपडेट आई है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें यह नहीं होना चाहिए कि सर बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा आपने नहीं बताया। दोस्तों एग्जैक्ट नहीं, लमसम डाटा होता है ये। एग्जैक्ट तो दोस्तों पेपर में ही आती है, जैसे मैंने अभी पीछे जस्ट बताया 28 तारीख का। और लड़कों के यहाँ पे 7 बैच बने थे। दोस्तों हर ग्राउंड की रिपोर्ट अपन पर्टिकुलर वहां पे प्रेजेंट होके नहीं ले सकते, क्योंकि ये सारी जानकारियां अपने जो भी मित्र वगैरह हैं, अपने स्टूडेंट हैं, उन्हीं से मिलती है और उनके द्वारा जो जानकारी बताई जाती है फिर उसी के आधार पे ये डिटेल आपको बताई जाती है। यहाँ पे लड़कियों के थे और 7 बैच थे लड़कों के थे। लड़कियों का जो पहला बैच था वो 200 के आसपास में था। जो लड़कियों का दोस्तों पहला बैच था उसमें से 80 के आसपास में लड़कियां यहाँ पे पास हुई थी। और जो लड़कों के बैच थे, एक 200 का बैच था उसमें से 99 पास हुए थे और एक 200 का बैच था उसमें से 110 के आसपास में थे। दोस्तों चित्रकूट स्टेडियम में लगभग एवरेज 200 के आसपास का ही बैच था, 300 का बैच वहां पे नहीं था। 300 का बैच था आरपीए स्टेडियम में। तो लास्ट बैच जो दौड़ा दोस्तों वो 2 बजे के आसपास में लास्ट बैच वहां पे दौड़ा था और एवरेज चित्रकूट का लगभग 50% के आसपास में निकल रहा है के आसपास में। अगर अपन आरपीए की बात करें, आरपीए का जो एवरेज पास होने वाले कैंडिडेट का रेशियो निकल के सामने आ रहा है वो है 40 और 45% के आसपास में। इतना ही आरपीए का दोस्तों रेशियो निकल रहा है। मैं तो मानता हूं शायद सबसे कम रेशियो ही आरपीए स्टेडियम का निकल रहा है यहाँ पे। फिर अपन बात करते हैं आरपीए स्टेडियम जयपुर की। यहाँ पे दोस्तों 300 के आसपास में यहाँ पे बैच बने थे और 2 से जो 3 बैच थे वो लड़कियों के थे। पहले 2 बैच लड़कों के थे, 190 के लगभग यहाँ पे पास हुए थे। थोड़े ज्यादा थे, पहले जो शुरू में बैच दौड़ते हैं उसमें ज्यादा कैंडिडेट दोस्तों पास होते हैं। और लास्ट जो बैच था दोस्तों वो था 300 पास या 320, 20 और 30 के आसपास में जो बैच था लास्ट का वो था। उसमें से केवल 135 कैंडिडेट ही यहाँ पे पास हुए थे। दोस्तों देख लो कितने कम पास कैंडिडेट हो रहे हैं वहां पे। और फिर मैं बात करूं अजमेर ग्राउंड की, आज की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। जो मोटी मोटी रिपोर्ट निकल के सामने आई है वहां पे 1500 में लगभग 1000 के लगभग ही कैंडिडेट आए थे। और फिर अपन बात करते हैं कोटा की। कोटा में कैसा क्या था आज का, कल का मैंने आपको बता ही दिया। दोस्तों जो उमेश सिंह स्टेडियम है कोटा का, वहां की मैं बात कर रहा हूं। वहां पे 416 लड़कियों को वहां पे बुलाया गया था। आज 416 लड़कियों को बुलाया गया था, उनमें से प्रेजेंट हुई थी 330 लड़कियां। 330 लड़कियां वहां पे आज फिजिकल देने के लिए पहुंची थी। और फर्स्ट बैच था वो था 250 लड़कियों का और उसमें से 250 में से 68 लड़कियां यहाँ पे फेल हुई थी, यानी कि अच्छी खासी संख्या में लड़कियां पास हुई थी वहां पे। फिर जो सेकंड बैच था वो 80 लड़कियों का था और उसमें से 30 के अप्रोक्स लड़कियां फेल हुई थी, यानी कि यहाँ का रेशियो भी अपन अच्छा मान सकते हैं कि अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे पास होने वाले कैंडिडेट की संख्या थी। दोस्तों ये थी आज की पूरे दिन की अपडेट और जो इसकी ऑफिशियल डाटा निकल के आएगा वो कल आएगा अपने पास में। ठीक है दोस्तों, जिनका कल फिजिकल है उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करें। अगर आप फिजिकल पास कर देंगे तो मान के चलना लगभग सिलेक्शन आपका तय है, ज्यादा भीड़ नहीं रहेगी। और देख रहे हो आप फिजिकल किस प्रकार से फिजिकल चल रहे हैं, ऐसी उम्मीद शायद किसी को नहीं होगी ऐसे इस प्रकार से फिजिकल होगा। एक एक 2-2 सेकंड से कैंडिडेट यहाँ पे फेल हो रहे हैं, तो 2-3 चक्कर जब बचे आपको आपका पूरा 100% यहाँ पे एफर्ट्स लगाने हैं ताकि आप भी फिजिकल क्लियर कर सको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।